हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मस्ट स्टडी सपोर्ट में। आज हम परसेंटेज की चौथी क्लास लेकर आए हैं। आज की क्लास में हम परीक्षा पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। वह 178 अंक लाया तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कुल पूर्णांक क्या था। देखिए इस सवाल को हल करने के पहले एक बात जान लीजिए कि परीक्षा में जो पूर्णांक होगा परसेंटेज में हमेशा क्या होगा, 100%। परीक्षा में जो भी पूर्णांक होता है वो परसेंटेज में कितना होता है, 100%। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। वह 178 अंक लाया तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, पास होने के लिए कितना 40% अंक लाना था उसको। ठीक है, लेकिन वो लाया कितने, 178 अंक। 178 अंक लाया और कितने अंकों से फेल हो गया, 22 अंकों से। अगर 22 अंक और आ जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, अगर हम 178 में 22 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा ना। और 40% में क्या हो जाता था, पास। ठीक है, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 178 प्लस 22। ठीक है, यही तो कह रहा था, 178 अंक लाया था और 22 अंकों से फेल हो गया था। अगर 178 में 22 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और पास होने के लिए कितने अंक लाने थे, 40%। तो मतलब 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 178 प्लस 22। 40% की वैल्यू निकाल लीजिए। 178 में 22 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 2 10, 7 2 9 1 10, 200। 40% की वैल्यू कितनी आ गई, 200। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 भागे 40। ठीक है, भाग देंगे कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 4 5 20। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब हमसे क्या पूछ रहा था, कुल पूर्णांक। पूर्णांक हमेशा क्या होता है, 100%। ठीक है, मतलब 100% की वैल्यू निकालना है। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 गुणे 5 कितनी हो गई, 500। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर। ठीक है, देखिए एक बार और देख लीजिए क्या कह रहा था। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक लाने थे, 40%। 40% अंक लाता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, 40% अंक लाता तो वह पास हो जाता। ठीक है, और वो कितने लाया, 178 अंक लाया तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 178 अंक लाया और 22 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर वो 22 अंक और ले आता तो वो कहाँ पहुंच जाता, पास हो जाता। ठीक है, तो हमने 178 में क्या कर दिया, 22 जोड़ दिया तो क्या हो गया, पास हो गया। और पास होने के लिए 40% अंक लाने थे, तो 40% की वैल्यू कितनी हो गई, 200। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 भागे 40। कितना हो गया, 1% की वैल्यू 5। तो क्या पूछा था, पूर्णांक पूछ रहा था। पूर्णांक हमेशा क्या होता है, 100%। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है एक छात्र 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है। 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, तथा एक अन्य छात्र 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10% अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक कितने हैं, मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है, 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। अगर हम 5 जोड़ देंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, 30% में पास हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, पास करना है छात्रों को। ठीक है, और क्या कह रहा है, एक अन्य छात्र 40% अंक लाता है और जो न्यूनतम अंक, जो पास होने के अंक हैं, उनमें से क्या हो जाता है, 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। 10 अंक अधिक प्राप्त करता है तो इसमें क्या कर देंगे, 10 घटा देंगे। तो पास होने के लिए जो जरूरी अंक है वो उसको भी मिल जाएंगे और इसको भी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, मान लीजिए देखिए ये पास होने के लिए लाइन है, ये कोई लाइन है पास होने वाली। ठीक है, अब कह रहा था एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, 5 अंकों से फेल हो जाता है। ये पास होने वाली लाइन है। एक छात्र 30% अंक प्राप्त किया और जो पास होना था उसमें 5 अंक कम लाया। कितने कम लाया, 5 अंक। अगर 5 अंक और लाता तो कहाँ हो जाता, वो भी पास हो जाता। और एक विद्यार्थी 40% अंक लाया और पास होने के अंक से क्या किया, उसने 10 ज़्यादा लिया, 10 अंक ज़्यादा ले लिया।
ठीक है। अगर उसमें 10 माइनस कर देंगे तो वो भी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर पास होने के अंक पर। ठीक है, तो क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। देखिए 30% में 5 जोड़ दिया और 40 में 10 घटा दिया, क्योंकि ये पास होने के अंक से 10 अंक ज़्यादा लाया था। ठीक है, अब हल कर लीजिए इसको, परसेंटेज को परसेंटेज की तरफ और अंक को अंक की तरफ। तो हम क्या करेंगे, 10 को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा, माइनस का 10 है, इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 10 + 5 40%, इधर क्या हो जाएगा -30%। ठीक है, 40 में 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10%। 10% की वैल्यू कितनी होगी, 10 + 5 15। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/10 कितनी हो जाएगी 1.5। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा था, कह रहा था पास उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, मतलब पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए। देखिए ये भी पासिंग मार्क है और ये भी हमारा पासिंग मार्क है। ठीक है, दोनों क्या है, पासिंग मार्क, मतलब इतने अंक अगर मिल जाते तो वह पास हो जाते, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए न्यूनतम अंक निकालने के लिए। ठीक है, तो हम इसी को ले रहे हैं 30%, 30% + 5। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी 1.5, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 × 1.5 + 5, तो 15×3 = 45, 450, लेकिन दशमलव लगा तो 1 0 इधर हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ये +5 कितना हो गया 50। ये क्या हो गया, हमारा न्यूनतम अंक आ गए। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कौन सा विकल्प सही है, ए नंबर। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए 50। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, देखिए क्या कह रहा था, कह रहा था एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। मान लीजिए ये कोई पासिंग लाइन है। ठीक है, और एक छात्र क्या कर रहा है 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंक से फेल हो जाता है। अगर 5 अंक इसको और दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पासिंग लाइन के पास आ जाएगा। ठीक है, और एक अन्य छात्र जो है 40% अंक प्राप्त करता है और 10 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, पासिंग लाइन से दूर है 10%, 10 अंक, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 10 घटा देंगे तो ये भी कहाँ आ जाएगा, पासिंग लाइन के पास। तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों छात्र बराबर हो जाएंगे। यही तो किया है इसमें, 30% में क्या किया है 5 जोड़ दिया है, 40% में 10 घटा दिया है, क्योंकि ये 5 अंक से फेल हो रहा था तो इसमें जोड़ दिया, ये 10 अंक अधिक ला रहा था इसमें घटा दिया, दोनों क्या हो गए बराबर। ठीक है, ये क्या आ गया, दोनों के पासिंग मार्क। अब इसको हल किया तो कितना आ गया, 1% की वैल्यू 1.5। अब हमसे क्या पूछ रहा था, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम अंक मतलब पासिंग मार्क, पासिंग मार्क ये भी है और ये भी, हमने क्या कर लिया, इसको ले लिया। 30% + 5, 1% की वैल्यू 1.5, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, और +5 कितना हो गया 50, तो पासिंग मार्क कितना आ गया 50। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया तथा 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। ठीक है, लेकिन इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 42% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 24 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, देखिए पासिंग लाइन है ये। ठीक है, एक विद्यार्थी ने क्या किया 30% अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गया, 60 अंकों से फेल हो गया, ये पासिंग लाइन है। 30% अंक प्राप्त किया और 60 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर हम इसको 60 अंक दे दें, प्लस कर दें 30 में, तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, है ना। और दूसरा विद्यार्थी क्या करता है, 42% अंक प्राप्त करता है और क्या करता है 24 अंक अधिक लाता है, पासिंग लाइन से 24 अंक अधिक लाता है न्यूनतम अंक से। तो अगर इसमें हम -24 कर दें तो ये भी कहाँ आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों कहाँ आ जाएंगे, पासिंग मार्क पर। ठीक है, तो क्या कह रहा था 30% अंक प्राप्त किया तथा 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 30% में क्या कर देंगे हम 60 अंक जोड़ देंगे तो ये भी पास हो जाएगा। ठीक है, पासिंग मार्क के पास आ जाएगा। और ये दूसरे विद्यार्थी क्या करता है 42% अंक प्राप्त करता है और 24 अंक अधिक प्राप्त करता है, अधिक प्राप्त करता है तो इसमें घटा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क के पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, 24 को इधर ले आई तो 60 + 24, परसेंटेज को परसेंटेज की तरफ ले जाइए, 42%, 30 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -30, 42 में 30% घटाएंगे कितना आ जाएगा 12%, 12% की वैल्यू कितनी हो गई 84, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी
84 भागे 12, 12 सत्ते 84। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई? 7। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा था? पूर्णांक पूछ रहा था। ठीक है, तो हमने क्या बताया था? पूर्णांक हमेशा कितना होता है? 100%। पूर्णांक कितना होता है? 100%। 100% होता है ना पूर्णांक। तो 1% की वैल्यू है कितनी? 7। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 गुणे 7। कितना आ गया पूर्णांक? 700। ठीक है, अब दूसरे में क्या कह रहा था? उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। यही तो है पासिंग मार्क, न्यूनतम अंक। ये है और ये है, दोनों क्या है? बराबर है ना, चाहे जिसको भी ले लीजिए। ठीक है, तो हम इसको ले रहे हैं 30% प्लस 60। ये तो पासिंग मार्क ये भी है और ये भी है। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 7। 30% की कितनी हो जाएगी? 30 गुणे 7 प्लस 60। तो 7 3 21, 210 प्लस 60। पासिंग मार्क कितना आ गया? 270। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हो गए? 270। ठीक है, देखिए इसी में कभी कभी पूछ लेता कि पासिंग परसेंट कितना था। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए न्यूनतम अंक कितना था पास होने के लिए? 270, और पूर्णांक कितना था? 700। पासिंग परसेंट कैसे निकालेंगे? देखो 270 700 का कितना परसेंट है ना, इसी तरह तो निकालेंगे। ठीक है, देखिए पिछली क्लास में हो चुका है, जो का होता है वो कहाँ होता है? नीचे। तो 270 भागे 700 कितना परसेंट अंक? न्यूनतम अंक गुणे 100। 2 जीरो कट गया। 7 का भाग 270 में देंगे तो कितना आएगा? 38.57% आएगा। तो पासिंग परसेंट कितना आ गया? 38.57%। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता कि पासिंग परसेंट कितना था। ठीक है, देखिए एक बार और देख लीजिए इसको। कह रहा था एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, लेकिन इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 42% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के लिए 24 अंक अधिक लिए। देखिए 30% अंक प्राप्त किया, लेकिन 60 अंकों से फेल हो रहा था, तो इसको हमने 60 अंक दे दिए, तो ये भी क्या हो गया? पास हो गया। अब दूसरा विद्यार्थी क्या था? 42% अंक लाया था, लेकिन 24 अंक ज़्यादा लाया था, तो इसमें क्या कर दिया? 24 घटा दिया, तो ये भी पासिंग मार्क के पास आ गया। दोनों क्या हो गए? बराबर। हल कर लिया, तो 1% की वैल्यू कितनी निकल आई? 7। अब हमसे क्या पूछ रहा था? पूर्णांक ज्ञात करना था। पूर्णांक हमेशा कितना होता है? 100%। तो 1% की वैल्यू 7 है, तो 100% की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 100 गुणे 7 700। ठीक है, अब दूसरा पूछ रहा था उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। न्यूनतम अंक यही है, ये दोनों। ठीक है, हमने क्या कर लिया? इसको ले लिया। आप इसको भी ले सकते हैं, 270 ही आएगा। ठीक है, हमने 30% प्लस 60 को ले लिया, तो 1% की वैल्यू 7 है, तो 30% की वैल्यू कितनी हो गई? 210 प्लस 60 जोड़ दिया, कितना हो गया? 270। ठीक है, ये क्या आ गया? न्यूनतम अंक। कभी कभी क्या पूछ लेता? पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंट किस तरह निकालेंगे? पासिंग परसेंटेज पूछ लेता है, तो किस तरह निकालेंगे? जो हमारे न्यूनतम अंक है, पूर्णांक को क्या कर देंगे? नीचे। ठीक है, 270 700 का कितना परसेंट है, इसी तरह तो निकालेंगे। 270 हमारे न्यूनतम अंक आ गए, 700 पूर्णांक हो गया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा। हल कर लिए, कितना है? 38.57%। ये क्या हो गया? पासिंग परसेंट है। मतलब इतने परसेंटेज अगर नंबर लाएगा तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है? एक छात्र किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किया और 35 अंकों से फेल हो गया। यदि उसे 350 अंक प्राप्त करता तो वह उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, उसे 45% अंक आए उसके, और कितने अंकों से फेल हो गया? 35 अंकों से। अगर उसको 35 अंक और दे देते तो क्या हो जाता? पास हो जाता। ठीक है, और यदि उसे 350 अंक मिलते तब भी वह पास हो जाता। मतलब अगर 45% मिले हैं उसको अंक, अब 35 अंक हम और दे देंगे तो भी वो पास हो जाएगा। अगर उसको 350 अंक मिल जाते हैं तो भी वो पास हो जाएगा। मतलब 45% प्लस 35 की वैल्यू कितनी है? 350। कितनी है? 350। अगर उसको इतने भी मिलते हैं तो भी पास हो जाता है अंक, इतने भी मिलते हैं तो भी पास हो जाता है। ठीक है, तो हम इससे क्या कर लेंगे? 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 45%, 35 को कहाँ भेज देंगे? उस तरफ। तो 350 माइनस 35, 45%। तो 350 को घटाएंगे 35, कितना हो जाएगा? 10 में 5 के 5, 4 में 3 का 1। ठीक है, 315। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
315 भागे 45, ठीक है। भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 7 बार में चला जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब हमसे क्या पूछ रहा था, परीक्षा का पूर्णांक। पूर्णांक हमेशा कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। 100%। 1% की वैल्यू 7 है तो 100% की कितनी निकल आएगी, 100 गुणे 7 कितना हो जाएगा पूर्णांक, 700। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए एक बार और देख लीजिए क्या कह रहा था। एक छात्र किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है। 45% अंक मिलते हैं उसको और 35 अंकों से फेल हो जाता है। अगर हम उसको 35 अंक और दे दें तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और यदि उसे 350 अंक मिलते हैं तो भी क्या हो जाता है, वह पास हो जाता है। मतलब 45% प्लस 35 की वैल्यू कितनी है, 350। तो हम इससे क्या कर लेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7। अब हमसे क्या पूछा था, परीक्षा का पूर्णांक। पूर्णांक हमेशा कितना होता है, 100%। 1% की वैल्यू जब 7 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिए, एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए, तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। परीक्षा में कुल कितने लड़के थे, तो परसेंटेज में हमेशा क्या मान देते, कुल लड़के 100% थे। मान लिया हमने कुल लड़के कितने थे, 100%। पास कितने हो गए लड़के, 70%। पास हो गए कितने, 70%। तो फेल कितने हुए होंगे, कुल थे हमारे 100%, कुल लड़के थे 100%, पास कितने हो गए 70%, तो फेल कितने हुए होंगे 30%। ठीक है, और 30% की वैल्यू कितनी दी है, 150 लड़के फेल हुए थे ना, और परसेंटेज में कितने फेल है, 30%। तो 30% की वैल्यू कितनी हो गई, 150। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 में हम क्या कर देंगे, 30 का भाग, 0 से 0 3 5 15। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो हमसे क्या पूछा था, कुल कितने लड़के उपस्थित थे, तो कुल लड़के थे 100। 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 गुणे 5। कुल लड़के कितने आ गए हमारे, 500। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही है, सी नंबर। ठीक है, देखिए सिंपल सा सवाल था। क्या दिया था, कह रहा था एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। हमने मान लिया कुल लड़के उपस्थित थे कितने, 100%। पास कितने हो गए 70%, तो फेल कितने हुए होंगे 30%। और 30% की वैल्यू कितनी दी थी, 150। तो 1% की वैल्यू कितनी निकल आई, 150 भागे 30। 1% की वैल्यू निकल आई हमारी 5। अब हमसे क्या पूछ रहा था, कुल लड़के। तो कुल लड़के कितने थे, 100%। 1% की वैल्यू जब 5 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। ठीक है, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया, कह रहा एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 600 में से 444 अंक अर्जित किए, तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत कितना था। क्या पूछ रहा है कि विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, कह रहा 600 में से 444 अंक अर्जित किए। क्या क्या निकालना है, 444 600 का कितना परसेंट है, यही तो निकालना है। 600 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो हमें प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं, कितने प्राप्त हुआ, 444। पूर्णांक को हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे। जिसके साथ का लगा उसको कहाँ रखते हैं, हमेशा नीचे। परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए, कितना बचा, 444 भागे 6। भाग दे दो 6 का 444, 6 भागे 444 देंगे, कितना आ जाएगा, 6 7 42, 2 4 6 चौको 24। ठीक है, कितना परसेंट अंक प्राप्त हुए, 74%। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही है, सी नंबर। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। क्या दिया था, कह रहा था 600 में से 444 अंक प्राप्त हुए। 444 अंक प्राप्त हुए कितने में, 600 में। जिसके साथ तुलना की जाती है वो कहाँ रहता है, नीचे। 444 भागे 600, परसेंटेज निकालना था, 100 का गुणा कर दिया। ठीक है, हल कर लिए, कितना आ गया, 74%। कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 74%। ठीक है, ठीक है, तो आज का ये वीडियो ही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।